आज के इस वीडियो में हम लोग एक डाउनलोडर बनाएंगे जिसको हम पाइथन की सहायता से बनाएंगे और इसका GUI बनाएंगे, यानी कि नो बोरिंग डॉट py फाइल्स GUIs आपको देखने को मिलेंगे। आपके यूजर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख पाएंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि पाइथन के साथ प्रॉक्सी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं। तो ये एक पाइथन का टीकिंटर प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी कि काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। ये चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉक्सी सर्विस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप लोग प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोग अपने एप्लीकेशंस को बिना किसी इशू के एक प्रॉक्सी के थ्रू विजिट करना चाहते हैं, या फिर आप लोग बल्क में वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ASOX का इस्तेमाल कर सकते हैं। ASOX सबसे स्टेबल और रिलायबल प्रॉक्सीज प्रोवाइड करता है, चाहे फिर आप लोग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज की तलाश में हो या फिर आप लोग बल्क में डेटा स्क्रैपिंग वगैरह कर रहे हो और उसके लिए आपको मोबाइल प्रॉक्सी की नीड हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉक्सी इज दैट यू कैन पे एज यू गो, यानी कि जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता है वैसे वैसे आप लोग उतना पे कर सकते हो जितना ट्रैफिक आप लोग चाहते हो। अगर आप लोग बेसिक डेटा स्क्रैपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक में ही आपका काम हो जाएगा। ऑल्सो इसका यूजर इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है और आप लोगों को मैं इसको यूज करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बट अगर आप लोग एक प्रॉक्सी खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक डील ASOX लेकर आया है। तो आप लोग सिंपली अपने बैलेंस पेज पर जाएं और बैलेंस पेज पर जाने के बाद ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब मिनिमम आप लोग यहाँ पर $15 का रिचार्ज कर सकते हैं और कंटिन्यू पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को $15 के साथ साथ एडिशनल 3 GB और ऐड होकर मिल जाएगा। तो आप लोग इस ऑफर का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस ट्यूटोरियल को और सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो है कि मैं पाइचार्म को फायर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पाइचार्म को फायर करूँगा और पाइचार्म को फायर करने के बाद मैं इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो मैं फाइल पर क्लिक करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। सबसे पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट खुला हुआ है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल में और क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा और मैं एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊँगा और इस पाइथन प्रोजेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ GUI डाउनलोडर। ठीक है, तो ये मैंने इसका नाम रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। अगर आप लोगों ने पाइथन डाउनलोड नहीं किया तो पाइथन को डाउनलोड कर लेना, पाइचार्म को डाउनलोड कर लेना एंड यू शुड बी एबल टू फॉलो अलोंग। ठीक है, क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं main.py बनाऊँगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पाइचार्म मुझे एक main.py बना कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बंद करूँगा अभी टिप्स को, क्योंकि मैं देने वाला हूँ टिप्स आप लोगों को जो भी आपको लगेंगी। अब एक आध बातें पाइचार्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। और सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेरे पास आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, कि यार ये जो स्क्रॉल में जूम इन कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। तो यार मैं स्क्रॉल में जूम इन कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं न्यू UI को इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है इनेबल न्यू UI, तो मैं उसको डेफिनेटली इनेबल करना चाहूँगा और नया UI जो है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है पाइचार्म तो आप लोगों को न्यू UI देखने को मिल ही जाएगा। बट मैं जो बता रहा था उस पर वापस आता हूँ कि अगर आप लोगों को स्क्रॉल पे जूम करना है तो सेटिंग्स में जाओ, एडिटर में जाओ, जनरल में जाओ, मुझे तो याद सा हो गया है कुछ। एडिटर में जाओ, जनरल में जाओ और यहाँ पर चेंज फॉन्ट साइज विद कमांड प्लस माउस व्हील इन, ये यहाँ पर आप चेक कर लो और आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी। आपकी फाइल्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर सेटिंग्स और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है कि मैं एक बेसिक टीकिंटर GUI लेकर आऊँगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा टीकिंटर डॉक्स और मुझे पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखने को मिल रहा है टीकिंटर का, और इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। ठीक है, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। देख तो ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रन मेन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है चल गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये चल तो गया है लेकिन मेरी जो GUI है वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ओके, दिखाई दे रही है, ऊपर है, मुझे दिखी भी नहीं, छिप गई मेरी GUI। कोई बात नहीं, क्विट करके मैं इसको क्विट कर सकता हूँ। तो ये बड़ी बेसिक एक GUI है जो कि मुझे ऑलरेडी देखने को मिल गई है। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो मैं करूँगा यहाँ पर वो ये है कि मैं डाउनलोड करने के लिए चीज़ों को लेकर आऊँगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा। अब बाय द वे आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मुझे सजेशंस कहाँ से मिल रही हैं, तो मैं कोड विस्परर प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ JetBrains का। तो आप सेटिंग्स में जाकर कोड विस्परर प्लगइन जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तो एडिटर को बंद करके प्लगइन्स में आए और प्लगइन्स में आने के बाद AWS टूलकिट को इंस्टॉल करें। AWS टूलकिट को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को देखो इंस्टॉल्ड में मैं आऊँगा तो AWS टूलकिट मैंने इंस्टॉल की हुई है। और AWS टूलकिट में आने के बाद आपको सिंपली करना ये है कि
आप लोगों ने आना है यहाँ पर AWS टूल किट में और लॉगिन कर लेना, डेवलपर टूल पे आके यहाँ डबल क्लिक करना है और आपको जो है ये ऑटो सजेशन से रिमूव या फिर आप इसको रोक सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल नहीं मिला इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पाइचाम में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा, प्रोजेक्ट में आने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर में आऊँगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक। कैसे करूँगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंस्टॉल? प्लस पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, रिक्वेस्ट यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करके। और ये तरीका पैकेजेस को इंस्टॉल करने का मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर मुझे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से पैकेजेस मेरे आउटडेटेड हैं, कौन कौन से पैकेजेस मेरे ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो डाउनलोड कर रखे हैं वो अपडेटेड हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2.30 लेटेस्ट वर्जन है, 2.30 मैंने डाउनलोड कर रखा है, सो आई एम गुड, ठीक है। ओके कर दूंगा यहाँ पर मैं। और अब मुझे करना क्या है, एक फ़ाइल को डाउनलोड करने का फंक्शन लिखना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड फाइल करूँगा और यहाँ पर अभी पास लिख दूँगा। तो मैं बेसिकली चाहता क्या हूँ कि मेरा GUI मुझसे पूछे कि क्या डाउनलोड करना चाहते हो, और जब मैं उसको बता दूं कि मैं क्या डाउनलोड करना चाहता हूं तो वो डाउनलोड करके ले आए मेरे लिए। आई होप कि आप समझ रहे हो इस बात को। तो यही लॉजिस्टिक्स होने वाले हैं इस वीडियो के, यही मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करना है। अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर फंक्शनल अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करना चाहूँगा। तो इंस्टेड ऑफ रैपिंग एवरीथिंग इनसाइड अ फंक्शन, मैं यहाँ पर एक डाउनलोडर नाम से क्लास बनाऊंगा। अभी डाउनलोडर नाम से जो क्लास बनने वाली है इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा def__init और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा self.window इज इक्वल टू tk, ठीक है, जो कि हम करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया था रूट इज इक्वल टू tk, उसी तरह मैं self.window इज इक्वल टू tk करूँगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इम्पोर्ट किंटर एस tk कर देता हूँ। ये करने से क्या होगा कि सब कुछ मैं tk से ले रहा हूँ, मैं इंपोर्ट स्टार को एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल डालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा self.window.title इज इक्वल टू, और सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये एक फंक्शन होता है बाय द वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डाउनलोडर, ठीक है। तो हम इसका नाम रख सकते हैं पाइथन GUI डाउनलोडर, आप अपने मनपसंद नाम को चुन सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आएगा एक लेबल। अब यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखकर मुझे मिले और उसमें मुझे लिखकर मिले URL। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा self.url_label इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम, और यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है, ओके, तो मुझे import kinter as tk ये कर देंगे, ठीक है। फिर URL label इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा tk.label, और tk.label को फिर हमको पैक करना पड़ता है जैसे कि आपको पता है। तो मैं इसका यहाँ पर एंटर URL कर देता हूँ। उप्स, मैंने गलती से शॉर्टकट दबा दिया, इसको बंद करता हूँ। एंटर URL और कोलन में यहाँ पर लगाऊंगा या फिर सिर्फ एंटर URL लिख दूंगा। मैं इसके बाद लिखूंगा self.url_label.pack, इसको पैक करने के लिए, ठीक है। तो पैक हमको क्यों करना पड़ता है, पैक इसलिए करना पड़ता है ताकि वो हमारी विंडो में आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद एक एंट्री डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली जिस तरह से मैंने URL लेबल लिखा उसी तरह से मैं लिखूंगा self.url_entry इज इक्वल टू tk.entry। और अब आप में से कई लोग कहोगे कि ये सब चीज़ें मुझे याद हैं। नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे करते करते आई हैं। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी रेफ़र कर सकते हो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे याद हो गया। तो self.url_entry.pack मैंने यहाँ पर कर दिया, और ये करने के बाद जो URL एंट्री है वो हमें मिल जाएगी। इसके बाद मैं दो बटन बनाऊँगा, एक बनाऊँगा ब्राउज़ बटन। वो ब्राउज़ बटन क्या होगा, वो हमको फाइल को ब्राउज़ करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा ब्राउज़ बटन इज इक्वल टू tk.button। और पाइचाम यूज़ करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो आपको सजेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज़ ग्रेट। अब यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्राउज़ लिखा मैंने, एक बार तो मैंने इसको एक टेक्स्ट दे दिया। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा कमांड इज इक्वल टू, तो क्या होगा कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद कौन सा कमांड चलना चाहिए ये मुझे फंक्शन देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, self.browse फाइल नाम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं यहाँ पर ज़रा इसको राइट क्लिक करके, मैं ब्रेक पॉइंट ऐड नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर सिंपली सॉफ्ट रैप करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सॉफ्ट रैप कर दिया ताकि दिखे आपको मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर सिंपली self.browse_button.pack कर देंगे
एंड फिर इसके बाद एक और बटन मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा जो कि डाउनलोड बटन होगा, जो कि URL डालने के बाद हम जब प्रेस करेंगे तब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड बटन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डाउनलोड बटन इज इक्वल टू TK डॉट बटन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिखेंगे और कमांड लिखेंगे। तो टेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डाउनलोड हो जाएगा, और इसका कमांड क्या हो जाएगा, कमांड जो भी आप रन करना चाहते हैं कमांड में यहाँ पर इसको सेल्फ डॉट डाउनलोड नाम से दे सकता हूँ। लेकिन ये फंक्शंस मुझे बनाने होंगे तो मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज फाइल और डाउनलोड नाम से 2 फंक्शंस रेडी रखता हूँ। तो मुझे इनको क्योंकि बनाना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ, एक तो मुझे ब्राउज फाइल नाम से बनाना होगा, और यहाँ पर ये सेल्फ देखो ऑटोमेटिकली आ गया, और एक मुझे बनाना होगा डाउनलोड के नाम से और सेल्फ ऑटोमेटिकली आ गया। और अब आप यहाँ पर देखो मैं पास लिख दूँगा, इन दोनों फंक्शंस को मुझे अभी कंप्लीट करना है और मैं करूँगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो मैं डालना चाहता हूँ, क्या मैंने इसको पैक किया, नहीं मैंने पैक नहीं किया, तो मुझे इसको पैक करना पड़ेगा, डाउनलोड बटन डॉट पैक। होता क्या है कि एक बार आप बटन बना लो तो आप जैसे ही डॉट पैक लिखते हो वो आपके फ्रेम में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, सेल्फ डॉट डाउनलोड बटन डॉट पैक कर दिया, ठीक है। अब कुछ भी और करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि लिखूँगा सेल्फ डॉट विंडो डॉट मेन लूप, यस मेन लूप, और मैं यहाँ पर इसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने डाउनलोड फाइल लिखा हुआ है इसको मिटाता हूँ, और ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन से उठा के चिपकाया था वो भी हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर डाउनलोडर का एक इंस्टेंस बनाऊंगा और राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। और यहाँ पर कह रहा है TK हैज़ नो एट्रीब्यूट लवली, लवली कहाँ लिख दिया मैंने, ओह मैंने लेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी एक्चुअली, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड यार। तो यहाँ पर लिखा है एंटर URL, ब्राउज़र, ब्राउज़र नहीं ब्राउज़ लिखना था मुझे, ब्राउज़, और इसके बाद डाउनलोड, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं ब्राउज़ पर क्लिक करूँगा, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ एक्चुअली, और यहाँ पर आप देखो इस बार ब्राउज़ लिख कर आ रहा है, डाउनलोड लिख कर आ रहा है। तो मैं कुछ भी ब्राउज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि विंडो का साइज़ कैसे चेंज करना है, विंडो साइज़। तो विंडो के साइज़ को चेंज करने के लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री, हाउ टू चेंज द साइज़। तो यहाँ पर पेरेंट विंडो डॉट ज्योमेट्री करके आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि विड्थ साइज़ इंटू हाइट साइज़ प्लस एक्स पोजिशन प्लस वाई पोजिशन, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि विंडो डॉट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लिखूँगा सेल्फ डॉट विंडो डॉट ज्योमेट्री, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 344x344, लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा, हाँ ये काम कर रहा है। तो 344x344 इसने बना दिया। इसकी थोड़ी विड्थ में ज़्यादा देना चाहूँगा, तो मैं काम करता हूँ इसको 844x344 देता हूँ, और मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, स्टॉप एंड रीरन। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, हाइट थोड़ी कम है, एंड आई थिंक आई प्रेफर इट दिस वे। तो ये बिल्कुल सही है अभी। और आप यहाँ पर देखो एंटर URL लिखा हुआ है, यहाँ पर URL डाला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्राउज़ करके मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्राउज़ कराया जाए कि कहाँ पर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, और एक बार मैंने इसको बता दिया कहाँ पर डाउनलोड करना है, मैं फिर ये चाहता हूँ कि ये वहाँ पर मेरी फाइल को डाउनलोड कर दे, ठीक है। तो अब हम ब्राउज़ फाइल और डाउनलोड फंक्शन बनाएंगे। ब्राउज़ फाइल फंक्शन को बनाना बेहद आसान है। आपने सिंपली लिखना क्या है, सबसे पहले आपने फाइल नेम इज़ इक्वल टू, जो फाइल नेम है आपका, आपने लिखना है फाइल नेम इज़ इक्वल टू, और फाइल डायलॉग आप लोगों को बनाना है। अब ये फाइल डायलॉग क्या है, फाइल डायलॉग आप लोग को इंपोर्ट करना होगा TK एंटर से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम TK एंटर इम्पोर्ट TTK, और मैं यहाँ पर TK डॉट फाइल डायलॉग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, TK डॉट फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग एक्चुअली ये TK एंटर से ही डाउनलोड इंपोर्ट होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इसको ट्राई करता हूँ, TK डॉट फाइल डायलॉग, मैं इसको ज़रा सर्च करना चाहूँगा गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई गलती मैं कर रहा हूँ। TK एंटर फाइल डायलॉग, ओके, तो ये कहाँ से आता है, TK एंटर डॉट फाइल डायलॉग, ओके, और इसमें ये सारे मेथड्स होते हैं, करेक्ट। तो मैं ज़रा इसको चला कर देखता हूँ, अगर ये नहीं चला तो हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं चला, ठीक है। तो TK डॉट फाइल डायलॉग डॉट, और इसके बाद इसमें एक मेथड होता है आस्क सेव फाइल नेम, एंड विल सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मुझे फिर यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 और फिर
फाइल नेम, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारी यूआरएल एंट्री में इंसर्ट हो जाएगा। अब ज़रा इसको चलाकर देखते हैं और ये देखते हैं ब्राउज़ बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ब्राउज़ बटन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर बस ये देख रहा हूँ कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने इसको रीरन किया कोड को, ब्राउज़ पर क्लिक किया और यहाँ पर ये कह रहा है मॉड्यूल टी कैंटर हैज़ नो एट्रीब्यूट फाइल डायलॉग। तो अगर मैं फाइल डायलॉग को इंपोर्ट करूँ तो ये इंपोर्ट हो गया। तो ये फाइल डायलॉग यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, तो मैं डायरेक्टली फाइल डायलॉग को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फाइल डायलॉग को अब यूज़ कर सकता हूँ, आस्क ओपन फाइल नेम, यस मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अब। लेट मी री रन एंड सी कि ये चल रहा है कि नहीं। मैं इसको दोबारा से री रन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम, और मेरी एक्सपेक्टेशन इससे ये थी कि ये चलेगा, और हाँ ये चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझसे पूछ रहा है कहाँ डाउनलोड करना है। मान लो मैं डाउनलोड्स में डाउनलोड करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओपन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक मुझे एक फ़ाइल नेम भी देना होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक गड़बड़ है कि मुझे यहाँ पर फ़ाइल नेम भी देना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल नेम देता हूँ या फिर मान लो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, फिर ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ओपन करने को बोल रहा है। तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ अभी और देखता हूँ क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने आस्क ओपन फाइल नेम कर दिया। एक्चुअली मुझे आस्क सेव फाइल नेम यूज़ करना है क्योंकि मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ना कि ओपन। अभी देखता हूँ सीन क्या है। ये कह रहा है आस्क सेव फाइल नेम, कोई आस्क सेव एज फाइल नेम, ओके। तो सेव फाइल नेम कुछ नहीं है, सेव एज फाइल नेम है। तो ये मैं गलती कर रहा था, स्टॉप एंड रीरन करूँगा और मैं नहीं चाहता बार बार ये मुझे प्रॉम्प्ट करे, तो मैं इसको स्टॉप एंड रीरन करूँगा। और आप अब यहाँ पर देख सकते हो ब्राउज़ करके मुझसे पूछ रहा है भाई साहब कहाँ सेव करना है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली डाउनलोड सेलेक्ट कर सकता हूँ और मान लो सेव एज मैं 12 करूँ और सेव करूँ, तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली पूरा पाथ ले लिया है और अब मैं डाउनलोड करके यहाँ पर सेव कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सिंपली ये मुझे यहाँ पर ला के दे दिया इसका पाथ। अब मुझे यहाँ पर डाउनलोड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है जो कि मुझे डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। तो डाउनलोड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहला काम मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं इस यूआरएल एंट्री को लेकर आऊँगा। जो यूआरएल एंट्री मैंने इंसर्ट करी है अपने फाइल डायलॉग में, उसको मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक यूआरएल एंट्री बनाई थी जो कि एक tk.entry थी जिसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस एंट्री की वैल्यू को लेकर आऊँगा। मैं कहूँगा कि जो मेरा यूआरएल है, मैं यहाँ पर लिखूँगा यूआरएल इज इक्वल टू, मैं कहूँगा जो मेरा यूआरएल है वो होगा self.url एंट्री, और डॉट गेट एक फंक्शन होता है जो कि मुझे उस यूआरएल एंट्री के अंदर जो स्ट्रिंग है वो दे देगा। फिर इसके बाद मैं रिक्वेस्ट, अगर आपने यूज़ किया हुआ है पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट करके आप यूआरएल दे सकते हो। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट आप टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपका टेक्सचुअल एंट्री है, लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ा डेटा डाउनलोड करने की तैयारी करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीज़ कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। इसके बाद जो काम मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं टोटल साइज़, क्योंकि मुझे प्रोग्रेस बार भी दिखाना है, टोटल साइज़, और मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा टोटल साइज इन बाइट्स। और कभी भी आप एक यूआरएल को विजिट करते हैं तो आपका जो टोटल साइज इन बाइट होता है वो रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स के अंदर, यानी कि जो आपके रिस्पॉन्स हेडर्स हैं उसके अंदर एक कंटेंट लेंथ नाम का हेडर होता है। तो कंटेंट डैश लेंथ, ठीक है, कंटेंट लेंथ नाम का एक हेडर होता है। और यहाँ पर जब मैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट गेट का प्रयोग करूँगा, अब ये क्या होता है इसके डेमोन्स्ट्रेशन को मैं दिखाने के लिए आप लोगों को एक नई पाइथन फाइल बनाकर दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पर rhead.py नाम से फाइल बनाऊंगा और मैं जस्ट आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने इंपोर्ट रिक्वेस्ट किया और आप कहते हैं a इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और मान लो आप यहाँ पर लिखते हैं https codewithharry.com, और फिर इसके बाद आप मान लो प्रिंट करते हैं और a डॉट हेडर्स, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, ये जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी आप रिस्पॉन्स हेडर्स को प्रिंट करते हैं तो आप देखो यहाँ पर आप लोगों को ये हेडर्स देखने को मिल गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ पर a डॉट हेडर्स डॉट गेट करूँ और मान लो मैं यहाँ पर कंटेंट डैश टाइप करूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर अभी यहाँ पर रन करूँ दोबारा से, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा text/html कैरसेट इज इक्वल टू UTF-8, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर, जो कि मैं
रिस्पॉन्स डॉट हेडर में कंटेंट लेंथ देख रहा था। जब भी आप कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको कंटेंट लेंथ देखने को मिलता है। तो अगर आप कंटेंट लेंथ यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसकी, और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर नन लिखकर आ रहा है, इसमें ये जो हेडर है वो है ही नहीं। ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल साइज इन बाइट्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट गेट कॉन्टेंट लेंथ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैंने आर हेड डॉट पी वाई बनाया था, मैं यहाँ पर जल्दी से जेट ब्रेन्स पाईचाम, और यहाँ पर जस्ट मैं डाउनलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट इसका जो लिंक है वो लेना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी इसको क्योंकि डाउनलोड कर रखा है। जैसे आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पाईचाम डाउनलोड करते हैं और उसमें आप फिर यहाँ पर देखें कि जो मेरा रिस्पॉन्स हेडर है, जो कि मेरा यहाँ पर मैंने लिखा है ए डॉट हेडर्स डॉट गेट कॉन्टेंट लेंथ, तो उसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये अभी तक चल रहा है, मैं दोबारा चलाता हूँ यार इसको, मैं राइट क्लिक करके इसको रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट किया है और मैंने यहाँ पर ए डॉट हेडर्स डॉट गेट किया है, और मैं यहाँ पर स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू लिखूंगा और इसको दोबारा से रन करूँगा। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर मुझे टोटल साइज इन बाइट्स मिल गया। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, टोटल साइज़ जो बाइट्स में इसका है उसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर टोटल साइज इन बाइट्स पता कर लिया है, तो मैं अपने प्रोग्रेस बार को अपडेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब रिक्वेस्ट डॉट गेट URL करूँगा तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू लिख दूँगा और ये आपको रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉक साइज़ नाम से, ब्लॉक अंडरस्कोर साइज़ नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा और मान लो उसको मैं 10,000 कर देता हूँ। ये मेरा ब्लॉक साइज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा सेल्फ डॉट प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार, क्या मैंने प्रोग्रेस बार के नाम से बनाया था प्रोग्रेस बार, एक्चुअली मैंने प्रोग्रेस बार बनाया ही नहीं, तो चलो प्रोग्रेस बार बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सेल्फ डॉट प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार इज इक्वल टू TK डॉट प्रोग्रेस बार। अब प्रोग्रेस बार कैसे बनता है किंटर में, ये हम देख लेंगे, किंटर प्रोग्रेस बार, और यहाँ पर मैं सिंपली TTK डॉट प्रोग्रेस बार, ओके। तो ये TTK डॉट प्रोग्रेस बार से बनता है। और TTK कहाँ से इंपोर्ट करना है हमको, TTK हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो TTK मैंने इंपोर्ट कर रखा है, मैं सिंपली लिखूँगा TTK डॉट प्रोग्रेस बार, और इसके बाद हम प्रोग्रेस बार को कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे। एक तो सेल्फ डॉट विंडो देंगे, ये तो हमें देना ही देना है क्योंकि हम इस विंडो के अंदर इस प्रोग्रेस बार को डालना चाहते हैं। फिर इसके बाद इसमें ओरिएंट होता है, ओरिएंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मैं करूँगा क्योंकि मैं अपना हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार बनाना चाहता हूँ। फिर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, यस मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि आपका प्रोग्रेस बार कहाँ तक जाएगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ 0 से 100 तक जाए, मिनिमम तो 0 होता है। अब मैं क्योंकि चाहता हूँ कि ये मेरा 0 से लेके 100 तक जाए, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से किया हुआ, मैंने इसका मैक्सिमम 100 दे दिया। आप चाहो तो इसका मैक्सिमम कुछ और दे सकते हो। फिर आप इसकी लेंथ दे सकते हो, मैं इसकी लेंथ को 300 दे दूंगा, ठीक है। और लेंथ क्या होती है, लेंथ इसकी विड्थ है, ठीक है, कि कितनी चौड़ाई लेगा ये। फिर इसके बाद इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक होता है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब आपको पता है कब खत्म होने वाली है प्रोग्रेस, इनडिटर्मिनेट मतलब आपको नहीं मालूम, तो ये धीरे धीरे करके चलता रहेगा आगे तक। लेकिन अब क्योंकि ये डिटर्मिनेट है, जैसे मैंने इसको डिटर्मिनेट लिखा हुआ, डिटर्मिनेट की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, बढ़िया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि इस प्रोग्रेस बार को पैक कर देना, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। मैं ज़रा सॉफ्ट रैप को ऑन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सेल्फ डॉट प्रोग्रेस बार डॉट पैक, एंड ऑब्वियसली ये जो मेरा मेन लूप है इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा, और सेल्फ डॉट विंडो डॉट मेन लूप मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ज़रा चला कर देखते हैं अब इस प्रोग्राम को, राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा प्रोग्रेस बार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पर एंटर URL लिखा है, फिर इसके बाद मैं ब्राउज़ करके कोई भी यहाँ पर फाइल चुन सकता हूँ, जगह चुन सकता हूँ, लोकेशन कहाँ पर मुझे डाउनलोड करना है। फिर जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये डाउनलोड हो, तो मैं वापस से आऊँगा नीचे अपने डाउनलोड फंक्शन पे, और डाउनलोड फंक्शन पे मैंने सिंपली क्या किया था, एक प्रोग्रेस बार मेरा बना हुआ नहीं था इसलिए मैं वापस गया था, मैंने प्रोग्रेस बार बनाया था। तो मैं इस प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है, जो मेरे इस प्रोग्रेस बार की वैल्यू है उसको मैं 0 कर दूंगा, कि इन केस मेरे प्रोग्रेस बार की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि मैंने करी है अभी, और इसका ज़रा सिंटेक्स में ठीक कर दूँ, सेल्फ डॉट प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 मैंने कर दी। अब इसके बाद जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो
आपको रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मेरा यूआरएल है, ठीक है, जो यूआरएल है उसके नाम से मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा। मान लो मैं अभी एक काम करूंगा, अभी मैं सिर्फ फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के नाम से फाइल बनाऊंगा और मैं इसको चेंज करूंगा अभी, ठीक है। और मैं इसका नाम फाइल नेम कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जिसको मैं चेंज करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग ये मत कहना कि यार इस नाम से ही क्यों सेव कर रहे हैं हम लोग, हम इस नाम से सेव नहीं करेंगे, ये सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है। ये लेने के बाद मैं क्या करूँगा, राइट बाइनरी मोड में खोलूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर एज एफ, ठीक है, इसको एज एफ यहाँ पर मैं लिखूँगा। और मैं फिर इसके बाद क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर डेटा इन रिस्पॉन्स डॉट आइटर कंटेंट। इससे क्या होता है कि आप जब स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो आपका ब्लॉक साइज है उतना डेटा चंक लेके आप फाइल में राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ डॉट राइट और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेटा। इससे क्या होगा, फाइल में राइट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो भी अपडेट हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट प्रोग्रेस बार और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करूँगा। मैं कहूँगा जो इसकी वैल्यू है उसमें प्लस क्या कर दो, मैं कहूँगा उसमें प्लस कर दो ब्लॉक साइज़ नहीं, क्योंकि मेरा प्रोग्रेस बार 0 से लेके 100 तक चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर कितना प्रतिशत डाउनलोड हो चुका है वो लिखना होगा, ठीक है। तो मैं वो कैसे लिखूँगा, मैं सिंपली उसको ऐसे लिखूँगा, मैं कहूँगा 100 मल्टीप्लाई बाय अब क्योंकि मैं ब्लॉक साइज कर करके डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं कहूँगा ब्लॉक साइज और डिवाइडेड बाई क्या, टोटल साइज इन बाइट्स। आई होप दिस मेक सेंस। मैं आपको समझाता हूँ अगर इसने आपको सेंस नहीं बनाया तो। मान लो मेरा टोटल साइज इन बाइट्स 10,000 है और मान लो मेरा जो ब्लॉक साइज है वो 100 है, ठीक है। तो अगर मैंने 1000 डाउनलोड कर लिए, 1000 बाइट्स डाउनलोड कर लिए 10,000 में से, तो मैंने कितना परसेंट कर लिया, 10% कर लिया। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 कर रहा हूँ, जो कि मुझे क्या देगा, जो कि मुझे 10 दे देगा, ठीक है। तो मैं बस इतना कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मैं फ्रैक्शन में पहले निकाल रहा हूँ कितना डाउनलोड हुआ और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ परसेंटेज में निकालने के लिए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस बार को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं सिंपली सेल्फ डॉट विंडो डॉट अपडेट लिखूँगा और इससे मेरी जो विंडो है वो अपडेट हो जाएगी। और मेरा जो डाउनलोडर है वो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नाम से फाइल डाउनलोड भी करेगा और प्रोग्रेस बार को भी अपडेट करेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी पाइचाम का लिंक कॉपी किया था, कहाँ से किया था लिंक कॉपी, मैं यहाँ पर अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ और पाइचाम का डाउनलोड लिंक कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर सोर्स कोड में ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो मैंने ये कॉपी तो ऑलरेडी कर ही रखा है। मैं इसको चलाऊँगा अपने प्रोग्राम को, कि मेरा प्रोग्राम चला, यहाँ पर मैं यूआरएल डालूँगा और डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि इंट और स्ट्रिंग अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स। ओके, तो जो हमारा ये रिस्पॉन्स डॉट एड्रेस है ये स्ट्रिंग है, लेट्स टाइप कास्ट इट टू इंट एंड ट्राई आवर लक अगेन एंड आई होप कि इस बार ये चल जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या ये बढ़ रहा है प्रोग्रेस बार गाइस? हाँ, बढ़ तो रहा है यार, काफ़ी बढ़ रहा है। मेरे कॉन्सोल में क्या दिख रहा है, मैं ज़रा देख लेता हूँ कॉन्सोल में मेरे क्या दिख रहा है। कॉन्सोल में कुछ मैंने लिखा ही नहीं है जो दिखेगा कुछ, बट गाइस प्रोग्रेस बार बढ़ रहा है आगे, आप देख सकते हो। तो प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ यार, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस बार की वैल्यू ठीक से सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं ज़रा यहाँ पर प्रिंट करूँगा इस चीज़ को। क्या प्रिंट करूँगा? सेल्फ डॉट प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू, इसको प्रिंट करूँगा। और अब यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, पहले इस लिंक को कॉपी करता हूँ। कॉपी किया मैंने, अब चलाता हूँ इसको, पेस्ट किया, डाउनलोड किया और अब देखता हूँ यहाँ पर कि क्या ये परसेंटेज सही दिखा रहा है। 1%, हाँ ये 1% ही है लगभग। एक्चुअली फ़ाइल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो मैं फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। 3% प्रोग्रेस बार भी चल रहा है यहाँ पर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये। तो मैं क्या इसको पूरा डाउनलोड होने दूँ? जस्ट हम देखेंगे कि ये 100% तक जब जाता है
तब क्या ये यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, और जब 100% तक ये आ जाएगा तब हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह के चेक्स भी लगा सकते हो कि यहाँ पर लिख कर आ जाए कि योर फाइल हैज़ बीन डाउनलोडेड समथिंग, और आप इसको थोड़ा और अच्छा भी बना सकते हो, इसको और बेहतर भी बना सकते हो, आप इसको थोड़ा छोटा भी बना सकते हो। कई चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो pretty मच बन चुका है, ठीक है। और एंड ऑब्वियसली आई डोंट नीड दिस प्रिंट स्टेटमेंट, तो मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूंगा, ठीक है। बढ़िया यार, हम लोगों ने अभी यहाँ पर सब कुछ कर लिया एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो फाइल नेम है वो हम फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है। एंड वी डोंट वांट दैट। तो किस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, अब आप यहाँ पर देखो कि ये डाउनलोड हो रहा है, और आप यहाँ पे कैंसिल डाउनलोड बटन भी बना सकते हो, बट मैं अभी इसको सिर्फ वैसे बंद करके कैंसिल कर दूंगा। बट जितनी भी डेटा इसने डाउनलोड किया है वो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन में आ गई है। जब आप कैंसिल करेंगे डाउनलोड को तो मेक श्योर कि आप इस फाइल को खाली कर दें जो भी आपने बनाई है अभी। और मैं इसको फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के नाम से नहीं लेना चाहता, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट गेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया कि जो मेरी URL एंट्री है, जो कि URL एंट्री डाली गई है वो मैंने ले ली। अब मैं कहूँगा डॉट स्प्लिट, ठीक है, बाय स्लैश, डॉट स्प्लिट बाय स्लैश, एंड इसका ले लो लास्ट वाला पार्ट। ये मैंने क्या किया, मान लो आपका ये URL है, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस नाम से सेव करूँगा, पाइचाम प्रोफेशनल 2023.1.2 art64.dmg। तो मैंने क्या किया, पहले स्लैश से स्प्लिट कर लिया इसको, और इसके बाद जो लिस्ट मुझे मिलेगी स्प्लिट करके उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा मैं उस नाम से सेव करना चाहूँगा, और -1 से हमको लास्ट एलिमेंट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो मैंने बेसिकली यही किया है, जो लास्ट एलिमेंट है इसका मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है, और जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरा जो फाइल नेम बनने वाला है इस बार वो इसी नाम से बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन बाय द वे डिलीट कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि दिस वर्क्स, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर बस जल्दी से एक काम करूँगा कि जो ये लिंक है इसको कॉपी करूँगा, इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और डाउनलोड करके यहाँ पर फाइल बननी चाहिए पाइचाम के नाम से। तो मैं डाउनलोड करता हूँ, मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है, एंड ये डाउनलोड भी हो रहा है, एंड यस फाइल बन भी गई है, देखो। और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, बढ़िया। नाउ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब मैं ब्राउज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरा सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट इंसर्ट है उसमें ये फाइल नेम आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जब मैं ब्राउज फाइल कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सेव करें इस एंट्री पे, ठीक है, इस लोकेशन पे। तो लेट्स सी इफ दिस इज़ वर्किंग और नॉट। तो मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, पाइचाम का लिंक डालूंगा यहाँ पर, ब्राउज करके सिंपली मैं क्या करूँगा, डाउनलोड्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा pycharm.dmg, और मैं सेव करूँगा, और जैसे ही मैंने सेव किया इसको और डाउनलोड किया, ये कह रहा है नो। अब यहाँ पर आप देखो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर कह रहा है नो कनेक्शन अडेप्टर्स वर फाउंड फॉर दिस। तो बेसिकली जब मैं ब्राउज कर रहा हूँ ना तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट इंसर्ट फाइल नेम कर दे रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे रादर क्या करना चाहिए कि जहाँ पर भी मैं फाइल सेव करने वाला हूँ उसकी लोकेशन मैं ये दे दूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो फाइल नेम है उसको इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फाइल नेम है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसमें मैं करूँगा सेल्फ डॉट सेव टू इज इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। सेव टू बेसिकली क्या होगा, सेव टू एक लोकेशन होगी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट सेव टू, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज इक्वल टू फाइल नेम, ये मैंने यहाँ पर सेव टू इज इक्वल टू फाइल नेम कर दिया। मैंने यहाँ पर कहा फाइल नेम इज इक्वल टू दिस और सेव टू इज इक्वल टू फाइल नेम। रादर मैं इसको क्यों ना सेव टू ही कहूँ, क्योंकि ये कहाँ पर सेव करना है वही बता रहा है। तो ये सेव टू मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर import OS करूँगा, और मैं यहाँ पर os.path.join कर दूंगा जब भी मैं ये बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर self.url entry .get किया हुआ है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि if self.save2 is not equals to blank, तब क्या करेंगे
हम कहेंगे फाइल नेम इज इक्वल टू os डॉट पार्ट डॉट जॉइन, क्या क्या ज्वाइन करेंगे, सेल्फ डॉट सेव टू, और उसी के साथ साथ हम जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल नेम है यानी कि ये जो है उसको मैं यहाँ पर फाइल नेम भी लिख सकता हूँ, फाइल नेम, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इसको नॉट इक्वल्स टू को ठीक से लिखता हूँ, या मैं कह दूँगा इज़ नॉट, या मैं नॉट इक्वल्स टू ही यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर रिमूव रिडंडेंट पैरेंथेसिस। ठीक है, पाइचार्म में काफ़ी अच्छे अच्छे ये इस तरह के जो हमको देखने को मिलते हैं सजेशंस, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, ओके, लेट्स सी इफ दिस इज़ वर्किंग और नॉट। चलाया प्रोग्राम अपना मैंने, और यहाँ पर मैंने गलत URL पेस्ट कर दिया है, तो मैं सही URL को पेस्ट करूँगा। तो मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ पहले DMG तक, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और मैं ब्राउज़ करूँगा, एंड मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, या फिर pycharm.dmg ही लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ और ये डाउनलोड भी कर रहा है। और मैं बस देखना चाहूँगा कि इसने फ़ाइल बनाई कि नहीं बनाई डाउनलोड्स में। तो मैं अपना जो डाउनलोड्स फ़ोल्डर है वो खोल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इसने बनाई है कि नहीं बनाई है फ़ाइल। अभी तक तो इसने कोई फ़ाइल नहीं बनाई है। सो इसको मैं भी बंद करता हूँ, और मैं बस ये देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो फाइल नेम है उसकी वैल्यू क्या आ रही है सेव करने से पहले। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा फाइल नेम, क्योंकि यहीं पर सारा डेटा राइट होने वाला है। तो लेट्स सी कि फाइल नेम की क्या वैल्यू आ रही है। इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पर लिंक डालूँगा। इनफैक्ट मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ फाइल नेम में ये आ रहा है पाइचार्म प्रोफेशनल दिस, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ चुना नहीं है। अगर मैं ब्राउज़ करूँगा तो ज़रूर कुछ और आएगा। तो मैं इसको ज़रा ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट सेव टू को अपडेट कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके ब्राउज़ करूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर मैं मान लो pycharm.dmg करता हूँ और मैं सेव करता हूँ। और अगर मैं अभी डाउनलोड करूँगा तो ये मुझे pycharmprofessional.dmg ही दे रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं देखता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो फाइल नेम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने कहा अगर सेल्फ डॉट सेव टू इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस, तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है। बट यहाँ पर सेव टू इज इक्वल टू ये करके मैंने सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट सेव टू क्यों कर दिया, मैंने सेल्फ डॉट सेव टू करना चाहिए था। तो ये मैंने एक गड़बड़ करी है, बट सेल्फ डॉट सेव टू मुझे करना चाहिए था। तो अभी ट्राई करते हैं, आई थिंक दिस शुड वर्क। तो अभी अगर मैं ट्राई करूँ और मैं इसको पेस्ट करूँ, डाउनलोड पर क्लिक करूँ, इनफैक्ट मुझे ब्राउज़ करना था यार। मान लो मैंने कुछ लिखा यहाँ पर, सेव किया और फिर डाउनलोड किया, ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यूज़र्स हैरी डाउनलोड्स DSF pycharmprofessional.dmg। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है ठीक करनी होगी। तो इसको मैं ठीक कैसे करूँगा, मुझे यहाँ पर जो DSF है ये नहीं चाहिए, मतलब मुझे वहाँ पर फाइल नेम डालना पड़ रहा है, मुझे एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम चाहिए वहाँ पर। मैंने जब इस पर होवर किया ना, तब मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स, एक इनिशियल dir, एक इनिशियल फाइल है। तो मैं काम करता हूँ, इनिशियल फाइल इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दूंगा, मान लो मैं दिस डॉट डैट लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं प्रोग्राम को रीरन करता हूँ दोबारा से। मैं प्रोग्राम को रीरन कर रहा हूँ स्टॉप करके दोबारा से। मैंने इसको चलाया दोबारा से, इनफैक्ट मैं इसको स्टॉप करके ही चला लेता हूँ दोबारा से, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। और मैं अगर यहाँ पर अभी ब्राउज़ करूँगा तो देखो दिस डॉट डैट आ गया, ठीक है। और मैं इसको जब सेव करूँगा और फिर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो देखो download/this.dat आ रहा है। आई थिंक वी आर गुड नाउ। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो इनिशियल फाइल है उसको मैं जो पाइचार्म मेरा URL है वो दे सकता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, जो मेरा ब्राउज़ फाइल है वो कहाँ पर रन हो रहा है, वो रन हो रहा है जब मैं ब्राउज़ पर बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा कि एक सेल्फ डॉट URL के नाम से एंट्री बनाऊंगा। इनफैक्ट मैंने URL एंट्री के नाम से बना रखा है, तो आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी मोर URL एंट्रीज। और अपने URL को प्राप्त करने के लिए मैं सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट गेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि जो मेरा फाइल नेम है, जो कि मैं सेल्फ डॉट URL एंट्री डॉट गेट ये -1 से ला सकता हूँ, मैं इनिशियल फाइल कुछ इस तरह से दे दूँगा।
एंड अब मैं इसको स्टॉप करके अगर दोबारा से रीरन करूँ, एंड मुझे यहाँ पर जो मेरा ये लिंक है इसे कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा os.path.join को। मैं क्या कर रहा हूँ कि self.save to, और उसी के साथ साथ फाइल नेम मैं देखता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है अभी। ठीक है, मैं बहुत ही क्विकली ट्राई कर रहा हूँ। मैं ब्राउज़ करूँगा और डाउनलोड्स में देखो ये फाइल नेम भी आ गया, बहुत बढ़िया। सेव करूँगा और डाउनलोड पर क्लिक करूँगा एंड लेट मी सी कि अभी भी एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर अब मुझे ये os.path.join करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि self.save2 इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये कर दो। अब मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपली अपने प्रोग्राम को स्टॉप करके दोबारा रीरन करूँगा। सबसे पहले ये देखना चाहूँगा कि बिना कुछ करे डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो बिना कुछ करे नॉर्मली डाउनलोड होना चाहिए, एंड आई थिंक इट इज़ डाउनलोडिंग, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो इसको बंद करते हैं, स्टॉप करके दोबारा से रीरन करते हैं। ठीक है, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं डाउनलोड्स में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ इसको, तब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ इसका वेट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये क्या कर रहा है ना, विद ओपन फाइल नेम मैं कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली करना क्या होगा कि विद ओपन सेव टू करना पड़ेगा, मुझे सेल्फ डॉट सेव टू करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट सेव टू, और मैं ये देखता हूँ कि सेल्फ डॉट सेव टू क्या है। तो मैं इसको अगर अभी चलाऊँ, यहाँ पर अपना URL डालूँ, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ, और मैं यहाँ पर ब्राउज़ करके सेव करूँ एंड डाउनलोड करूँ, तो ये पूरी लोकेशन आ रही है। ग्रेट, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप करूं, और स्टॉप करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जस्ट URL डालता हूँ यहाँ पर और डाउनलोड करता हूँ, तब लोकेशन क्या आ रही है, तब सेल्फ डॉट सेव टू इज़ एक्चुअली ब्लैंक, जो कि मैंने इनिशियली यहाँ पर किया हुआ भी था। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी कि जो मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो मैं सेल्फ डॉट सेव टू को ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही डाउनलोड हो रहा है और अगर सेल्फ डॉट सेव टू एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़ सेल्फ डॉट सेव टू इज़ इक्वल्स टू ब्लैंक, डोंट कीप इट ब्लैंक, सेल्फ डॉट सेव टू विल बी इक्वल टू फाइल नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आई नो आई एम थिंकिंग आउट लाउड, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया भी है आप लोगों की लर्निंग के लिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने डाउनलोड किया, ये जस्ट फाइल नेम आ रहा है। बट अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ब्राउज़ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले URL डालूंगा मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर URL डालना चाहूँगा, मैं इसको स्टॉप करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला, फिर ब्राउज़ किया, सेव किया, अब डाउनलोड किया। अब देखो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। एंड क्या इस बार इसने मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में फ़ाइल बनाई कि नहीं, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो अभी तक तो इसने डाउनलोड्स फोल्डर में कोई फ़ाइल नहीं बनाई है, अभी तक इसने डाउनलोड्स फोल्डर में कोई फ़ाइल नहीं बनाई है। बट स्टिल ये डाउनलोड हो रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि डाउनलोड्स में पाईचाम नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड की जा रही है, और जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग पाईचाम कुछ और डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में ऑलरेडी ये फाइल बनी हुई है, तो मे बी वो उसी में ओवरराइट कर रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टॉप दिस, और हम सिंपली क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, कुछ भी, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। लेट्स डू इट गाइस, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लैमिंगो, और यहाँ पर मैं मैक विद एप्पल चिप करूँगा, और यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करूँगा, और अपने डाउनलोड्स में जाकर ये जो URL है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन, और इस बार इस URL को डालकर, अगर मैं इस URL को डालूँगा यहाँ पर, तो फाइल थोड़ी सी अजीब नाम से बनेगी, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। बट अगेन मैं एक काम करता हूँ, इसको डाउनलोड्स में जाकर सेव करूँगा और डाउनलोड करूँगा, एंड लेट मी सी कि ये जो फाइल बनने वाली है यहाँ पर, ये बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये डाउनलोड तो हो रहा है, बट क्या ये फाइल बन रही है, ये मुझे देखना है, क्या डाउनलोड्स में ये फाइल बन रही है। तो ये रहा मेरा डाउनलोड्स फोल्डर, एंड आई जस्ट वांट टू सी कि ये फाइल बन रही है कि नहीं बन रही है। एंड्रॉयड स्टूडियो, लेट्स सर्च फॉर एंड्रॉयड इन डाउनलोड्स,
एंड्रॉयड स्टूडियो, डाउनलोड्स में एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है। एक्चुअली ये फाइल यहाँ पर बन गई है, विच इज़ अ प्रॉब्लम एंड ओके, एंड नाउ आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब मैं समझ गया हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं सेव कर रहा हूँ फाइल नेम में, मुझे सेव करना है सेव टू में, क्योंकि मैं सेव टू को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम में नहीं करूँगा, मैं सेव टू में करूँगा इसको सेव। तो मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ पर URL डालूंगा, ब्राउज पर क्लिक करके सेव करूँगा और डाउनलोड करूँगा, और इस बार फाइल बन जाएगी। आई एम श्योर, ये देखो बन गई फाइल। तो यहाँ पर देखो ये एंड्रॉयड नाम से फाइल बन गई, बट आई एम नॉट हैप्पी विद वन थिंग, और वो वन थिंग क्या है आपको भी पता चल गई होगी। वो वन थिंग ये है कि जब क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ होता है URL में, मैं नहीं चाहता कि जो फाइल नेम है उसमें क्वेश्चन मार्क हो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्प्लिट क्वेश्चन मार्क और 0। मैं नहीं चाहता कि मेरे फाइल नेम में क्वेश्चन मार्क हो। और अब मैं अगर इसको रन करूं, यहाँ पर URL डालूं, ब्राउज़ करूं, सेव करूं, और ये कह रहा है कि ये फाइल जो है सेम नेम से एग्जिस्ट करता है, बट मैं यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैंने हटा दिया है। ओके, आई गॉट इट। मुझे ये जो मैंने यहाँ पर किया ना वो यहाँ पर भी करना होगा, ऊपर एक जगह और मैंने ये लॉजिक यूज़ किया है, तो जहाँ मैं इनिशियल फाइल नेम यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे यहाँ भी लिखना होगा ये। और अब मैं जो URL है उसको दोबारा से कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ब्राउज करता हूँ, सेव करता हूँ एंड डाउनलोड करता हूँ। और अब देखो आप, ये बिल्कुल क्लीन फाइल नेम यहाँ पर इससे डाउनलोड हो रहा है, इस नाम से डाउनलोड हो रहा है। वो क्वेश्चन मार्क वाला मामला सारा ख़त्म हो गया है, मुझे चाहिए भी नहीं था वो क्वेश्चन मार्क वाला मामला। वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क के बाद काफ़ी चीज़ें आ रही थी। अब फाइल नेम बिल्कुल सही बना। अब इसका फाइल नेम देखें और इसका फाइल नेम देखें। इसका फाइल नेम आप देखोगे तो देखो कितना बड़ा है, क्वेश्चन मार्क वाला सब कुछ आ गया है बाद में। इसका फाइल नेम आप देखो सिर्फ इतना है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। अब बहुत सारे डाउनलोडर्स क्या करते हैं कि .cr डाउनलोड फाइल बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं जब तक डाउनलोड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो फाइल का नाम .dmg नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर कैंसिल हो गया डाउनलोड तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आपको लगेगा फाइल डाउनलोड पूरी हो चुकी है बट फाइल तो पार्शियली डाउनलोड हुई है। तो ऐसा आप लोग बना सकते हो कि इसका नाम .dmg .part नाम से कर सकते हो, या CR डाउनलोड कर सकते हो। और जब फाइल पूरी डाउनलोड हो जाए तो वो .cr वाली जो डाउनलोड एक्सटेंशन है वो हटा दो, उसका मतलब होगा कि आपकी फ़ाइल पूर्ण रूप से डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। मैं इसको अभी यहाँ पर स्टॉप करूँगा, मैं नहीं चाहता एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना, बट काफ़ी डाउनलोड हो गया है, काफ़ी बड़ी फाइल है और इसकी प्रोग्रेस भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक टास्क आप सभी को देता हूँ, आप यहाँ पर क्या एक यहाँ पर ऊपर एक ये बना सकते हैं टेक्स्ट, जो कि ये बताएगा कि कितना % डाउनलोड हुआ है, मे बी डाउनलोड के नीचे या फिर इस प्रोग्रेस बार के नीचे इतना % डाउनलोडेड, ये दिखाता रहे कि इतना % डाउनलोड हो चुका है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक लेबल बनाना है और उस लेबल को अपडेट करना है, ठीक है। ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, और कैसे होगा क्विकली अगर बता सकते हो दैट वुड इवन बी अमेजिंग, ठीक है। तो ये जो डाउनलोडर है ये हमारा पूरा अच्छी तरह से अभी बन चुका है। मैं इसको कैंसिल करूँगा प्रोग्राम को, मैं नहीं चाहता कि मेरी इंटरनेट स्पीड स्लो करे ये डाउनलोड, और मैंने इसको कैंसिल कर दिया डाउनलोड को। अब जो अगला स्टेप है इसका वो मैं आप लोग को बताऊंगा, और वो ये है कि किस तरह से प्रॉक्सी का प्रयोग करके आप लोग रिक्वेस्ट से कोई भी रिक्वेस्ट मार सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर codewithharry.com https://codewithharry.com को डाउनलोड करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल बन जाएगी codewithharry.com नाम से। तो मैंने codewithharry.com को डाउनलोड किया है, वेट कर रहा हूँ बनी क्यों नहीं फाइल, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो कंटेंट लेंथ है वो नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई नन टाइप है ये, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इफ़ अगर ये नन नहीं है तब आप इसको टाइप कास्ट करें। तो मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा https://codewithharry.com, डाउनलोड करूँगा एंड इस बार आई होप एरर नहीं आएगा। और ये कह रहा है कि टोटल साइज़ इन बाइट्स को हम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा टोटल साइज़ इन बाइट्स इज़ इक्वल टू 100। मैंने एक यहाँ पर रैंडम नंबर दे दिया, अगर मालूम ही नहीं है कि कितनी टोटल साइज इन बाइट्स है उसको 100 कर दो। और यहाँ पर अब मैं इस प्रोग्राम को रीरन करूँगा और यहाँ पर मान लो मैं https://codewithharry.com लिखूँ और डाउनलोड पर क्लिक करूँ,
तो codewithhari.com डाउनलोड हो चुका है और इसके अंदर का जितना भी HTML कंटेंट है वो यहाँ पर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप स्क्रैपिंग भी कर सकते हो उसकी सहायता से। अब जब भी आप बल्क में स्क्रैपिंग करते हो या फिर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हो जो कि आप लोगों को मे बी उसके लिए प्रॉक्सी का प्रयोग करना पड़े, तो आप लोग प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट के साथ। तो मैं आपको अब ये दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह से प्रॉक्सी का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट किया है, ठीक है, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट IP एड्रेस API, ठीक है। तो IP-FI नाम की एक API है जो कि हमें बताती है कि हमारा IP एड्रेस क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें, मैं अगर go to api.ip5.com करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी IP क्या है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट a.text कर दूँगा या a.json भी कर सकता हूँ बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो अब यहाँ पर देखो कि मुझे मेरी IP देखने को मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉक्सी का प्रयोग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉक्सीज इज इक्वल टू, एक तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा HTTPS प्रॉक्सी के लिए, यहाँ पर URL डाल दूँगा और इसके बाद मैं बनाऊँगा HTTP प्रॉक्सी के लिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली HTTPS प्रॉक्सी के लिए और यहाँ पर URL डाल दूंगा। तो HTTP के लिए URL डाला, HTTPS के लिए URL डाला और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रॉक्सीज इज इक्वल टू प्रॉक्सीज, सिंपल मुझे ये दे देना है और यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज डाल देना है। अब यहाँ पर मैं प्रयोग करने वाला हूँ ASOX प्रॉक्सी का, तो मैं अपने ASOX अकाउंट में जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने ASOX अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। आप लोग भी अपने ASOX अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड का अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को आपके रिचार्ज के बराबर का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक नया प्रॉक्सी पोर्ट बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से एक नया प्रॉक्सी पोर्ट बनाना है। आपको जनरेट प्रॉक्सी पोर्ट में जाकर सिंपली मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर जनरेट प्रॉक्सी, यहाँ पर माई प्रॉक्सी पोर्ट्स में आप जाएंगे, क्रिएट प्रॉक्सी पोर्ट में क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे जनरेट प्रॉक्सी पोर्ट के। यहाँ पर आप कोई भी कंट्री चुन लीजिए, मैं यहाँ पर कंट्री कुछ भी चुन सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, बट अभी मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, रेसिडेंशियल प्रॉक्सी चुनकर यहाँ पर मान लो मैं यूनाइटेड स्टेट्स चुनना चाहता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मान लो मैं स्टेट चुनना चाहता हूँ फ्लोरिडा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोरिडा और सिटी को मैं ब्लैंक रखता हूँ और यहाँ पर कीप कनेक्शन में रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर कनेक्शन को रखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद रोटेट IP पर IP रोटेट, हर रिक्वेस्ट पर होगी मेरी IP चेंज। और ये करने के बाद मैं क्रिएट IP पोर्ट पर क्लिक करूँगा और आप देखो यहाँ पर ये बन गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेट फ्लोरिडा की एक IP यहाँ पर बन गई है, यूज़र ID लॉगिन पासवर्ड मुझे मिल गया है। मैं HTTP प्रॉक्सी यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको कॉपी करूँगा और अपने कोड में पेस्ट कर दूंगा। तो मैं HTTP प्रॉक्सी और HTTPS प्रॉक्सी इन दोनों में ये पेस्ट करूँगा, इसको मैं दोबारा से रन करूँगा और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये मुझे IP एड्रेस देगा। तो यहाँ पर आप देखो ये मैंने प्रॉक्सी डाल दी है जो कि मुझे ASOX से मिली थी। अब यहाँ पर आप और कंट्रीज़ भी चूज़ कर सकते हैं बल्क में, अगर आप लोग स्क्रैपिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी IP चेंज हो हर रिक्वेस्ट के साथ, तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो मुझे एक IP मिली है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस IP को कॉपी करूँगा और इस IP को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर IP2 लोकेशन लिखूँगा और मैं यहाँ पर कुछ जो शुरुआती लिंक्स मुझे मिले हैं उनमें अपनी IP एड्रेस डालूँगा। मे बी मैं ये IP एड्रेस डालता हूँ, लुकअप करूँगा एंड जैसे ही मैं लुकअप करूँगा यहाँ पर देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रीजन फ्लोरिडा, ऑरलैंडो। बाय द वे मैं ऑरलैंडो जा चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया जगह है और सीवेज गया था वहाँ पे, काफ़ी मज़े आए थे, कॉलेज की तरफ से गया था, मज़ा आ गया था यार, ठीक है। तो खैर अब ये सब चीज़ें जो है हमें क्या करना होगा, ये प्रॉक्सी इंप्लीमेंट करनी होगी अपने प्रोग्राम में। तो मैं यही चीज़ अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करूँगा और जो रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ से जाएगी, जो भी मेरी IP है वहाँ से जाएगी। तो मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है इसमें प्रॉक्सीज इज इक्वल टू प्रॉक्सीज लिख दूंगा। तो होगा क्या कि जो ये रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली नहीं जाएगी सर्वर पे, ये पहले प्रॉक्सी को जाएगी, फिर प्रॉक्सी से जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाएगी, फिर जो डेटा वापस आएगा वो प्रॉक्सी के थ्रू हमारे पास आएगा। तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं सर्वर से, हम प्रॉक्सी के थ्रू बात कर रहे हैं सर्वर से, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं प्रॉक्सीज इक्वल टू प्रॉक्सीज लिखूंगा, राइट क्लिक करके इसको अगर मैं रन करूँ दोबारा से और मैं अगर ये पाइचाम को ही डाउनलोड करूँ तो आप यहाँ पर देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे क्लिक करूँगा वैसे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये प्रॉक्सी को कनेक्ट कर रहा है, प्रॉक्सी को कनेक्ट करने के बाद ये जो डेटा है वो प्रॉक्सी के पास आएगा, फिर प्रॉक्सी से हमें मिलेगा
और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी भी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्रॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे तो अब आपका जो डाउनलोड है वो प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो मैं इसको भी बंद कर दूंगा प्रोग्राम को। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से ये डाउनलोडर बनाना है। ये सोर्स कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखते वक्त सोर्स कोड लिखें, टाइप करें। इससे आप लोगों की लर्निंग्स काफ़ी अच्छी तरह से होंगी और आप लोगों को एक अच्छा ऑप्टिमल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.